हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 20 के डिसअपॉइंटिंग लॉस के बारे में, कि जहां पे साफ अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में वो बांग्लादेश की टीम से 4-3 से पेनल्टी शूट आउट में उस मैच को हार गए। एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एज सिंपल एज दैट। इसमें कई सारे लोग आई थिंक रिस्पॉन्सिबल है इस पुअर परफॉर्मेंस के लिए। एंड ये सिर्फ फाइनल का पुअर परफॉर्मेंस था, ऐसा नहीं था। थ्रू आउट दी टूर्नामेंट हमने जितने भी मैचेस खेले हैं, टीम नेवर लुक्ड कन्विंस्ड इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस वाइज, डिस्पाइट गेटिंग अ रिजल्ट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड भूटान। टीम की परफॉर्मेंस कभी ऐसी आई ही नहीं कि जिससे भाई कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ भाई ये टीम स्ट्रॉन्गर टीमों को बीट कर सकती है। और अगर आप बांग्लादेश जैसी टीम के सामने भाई नहीं जीत सकते, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि भाई ये टीम आगे जाके एशियन कप क्वालिफायर्स जो खेलने हैं उसमें अच्छा कर पाएगी। इसमें कोच के ऊपर भी ब्लेम जाएगा, ऑब्वियसली नो डाउट। महेश गावली को टूर्नामेंट के 2 दिन पहले ही यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, बट जिस तरीके की उसकी टैक्टिक्स या फिर जिस तरीके के उसका गेम प्लान दिखा है, आप देखिए, इट इट नेवर लुक्ड यू कैन से कि टीम की जो यहाँ पे कुछ कर सकती है। एंड यहाँ पे महेश गावली की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन रेज होते हैं। एएफएफ की ओर से जो सिलेक्शन उनका किया गया है, इट रेजेस अ क्लियर यू कैन से कि फेवरेटिज्म थिंग, सिंपल एज दैट। प्लेयरों के ऊपर भी क्वेश्चन रेज होता है। अगर आपके प्लेयर भी बांग्लादेश जैसी टीमों के सामने यहाँ पे, चाहे भले ही आपका टेक्टिकल गेम प्लान कैसा भी हो, बट इंडिविजुअली प्लेयर्स अगर यहाँ पे ऑन द पिच कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सो इन अ वे यू कैन से कि उनकी भी क्वालिटी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। सो ओवरऑल अ पुअर कैंपेन। आप देखिए, ग्रुप स्टेज में भी हम उनको नहीं हरा पाए थे, वो मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा था। ये मैच भी आप देखिए हम पेनल्टी शूटआउट में हार गए। सो व्हाट टू से, ऑन द अदर साइड बांग्लादेश हैज गिवन एवरीथिंग इन दिस फाइनल। आप देखिए उनके प्लेयरों का जो हंगरनेस, जो पैशन दिखा यहाँ पे, जिस तरीके से उनके फैंस ने उनको सपोर्ट किया, एंड फॉर देम दिस इज द अल्टीमेट ट्रॉफी। सो ग्रेट 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 विन फॉर देम। एंड आई थिंक मेंटली ये काफी ज्यादा उनको, आई वुड से कि एक यहाँ पे कॉन्फिडेंस देगा। एंड आप देखिए धीरे धीरे पिछले 1-2 साल में नेपाल, बांग्लादेश, उनकी जो यूथ टीमें है, वो यहाँ पे पर्टिकुलरली बांग्लादेश की यूथ टीम है, वो यहाँ पे इंडिया को मल्टीपल टूर्नामेंट में चैलेंज कर चुकी है, कहीं पे वो भी जीत जीत चुके हैं। सो धीरे धीरे में बांग्लादेश अपना जो लेवल है वो अप करता जा रहा है। हमारा जो लेवल है वो इन अ वे एक ही जगह पे स्टक हो चुका है। सो वी नीड टू वेकअप एज सुन एज पॉसिबल, अगर चीज़ों को बेटर करना है तो। बाकी आपको कैसा लगा फाइनल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेकंड, अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो भाई केरला ब्लास्टर का जो सबसे बड़ा फैन ग्रुप है मांझापड़ा, उन्होंने भाई केरला ब्लास्टर के अब से लेके बाकी के जो इस सीजन के सभी मैचेस है उसका बॉयकॉट कर दिया है। एंड ऑफिशियली उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक लेटर जारी करके यहाँ पे इसका अनाउंसमेंट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्यों उन्होंने यहाँ पे केरला ब्लास्टर को मैचेस को बॉयकॉट किया है। जिसमें रीजन के तौर पे उन्होंने बोला है कि जो मैनेजमेंट की यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, वो एक बड़ा रीजन है। टीम का जो स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस है वो यू कैन से कि जिस तरीके से डिटोरिएट हुआ है, वो भी एक रीज़न है। उनके जो सीईओ है अभिक चैटर्जी, एंड यहाँ पे जो उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर है कैरोल स्किन्स, उनके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन उन्होंने रेस किए हैं। तो ये सारी चीज़ों के चलते उन्होंने यहाँ पे एक बेटर अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की है फ्रॉम दी क्लब्स ओनरशिप। अब देखते हैं क्लब की ओर से क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। बट अब आपको आगे से मांझा पड़ास का कोई भी पोस्टर यहाँ पे केरला ब्लास्टर के जो अभी रिमेनिंग इस सीजन के मैचेस है उसमें नहीं देखने को मिलेगा। एंड उन्होंने इंडिविजुअली किसी को अगर यहाँ पे मैच देखने जाना है तो वो अलाउ किया है, बट मांझा पड़ास का कोई पोस्टर यूज करते हुए नहीं दिखेगा। सो आई थिंक दोज आर सीरियस सीरियस थिंग एंड सिचुएशन एट द मोमेंट एट केरला ब्लास्टर। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। एस्ली वेस्टवुड को उन्होंने ज़रूर अपॉइंट किया है। देखते हैं वो क्या किस तरीके से टीम से परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। कपल ऑफ फॉरेनर्स भी उन्होंने चेंज किए हैं। सो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बट फैंस आर नॉट हैप्पी विद द केरला ब्लास्टर। एंड आई थिंक वो उनका यहाँ पे हक भी बनता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज यस्टरडेस मैच बिटवीन पंजाब एफसी एंड मोहम्मदान, की जहाँ पे पंजाब एफसी ने 2-1 से क्रूशियल विक्ट्री हासिल की। एंड रेफरी का भी उनको फेवर मिला, बिकॉज जो सेकंड हाफ में उनका इक्वलाइजर आया, इट वाज ए क्लियरली हैंडबॉल इन द बिल्डअप, बट रेफरी को वो दिखा नहीं या फिर उसको यहाँ पे पता नहीं चला, वट एवर द रीजन, उसके चलते वो गोल स्टैंड हुआ। अदरवाइज इट वुड बी इजीली
you can say कि disallowed goal and then result would be a 1-1. So Mohammedan SC के लिए that is an unfortunate situation, but Punjab FC gets a 3 crucial point after getting that comeback in the second half and scoring those 2 goals. So great victory for Punjab FC. आज भी वे काफी इंटरेस्टिंग मैचेस है। आज पर्टिकुलरली टाइटल रेस से भाई जो जमशेदपुर वर्सेस मोहन बगान का मैच है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मुंबई सिटी इज सिट ऑन द टॉप एंड यहाँ पे दोनों में से कोई एक टीम अगर पॉइंट ड्रॉप करती है देन डेफिनेटली यहाँ पे मुंबई सिटी के लिए वो एक आई वुड से कि एडवांटेज के तौर पे काम करेगा, एंड मोहन बगान के लिए भी now they need to make a comeback to, you can say कि cover up those points to get the top of the table. जमशेदपुर भी यहाँ पे wants to, you can say कि go on to the top. So I think it is gonna be a really exciting match. मजेदार मैच होगा. ओएन कोयल वर्सेस सर्जियो लोबेरा. So two different style of coaches and I think ये जो बैटल है काफी आई वुड से कि क्लोज हो सकता है. माय प्रेडिक्शन इज स्टिल आई थिंक मोहन बगान माइट विन बाय अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1. लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. उसके बाद जो दूसरा मैच है एफसी गोवा वर्सेस बेंगलुरु एफसी, वो भी काफी एक्साइटिंग मैच हो सकता है. बेंगलुरु एफसी विद द न्यू कोच पेपे मुनोज, लेट्स सी उनके फर्स्ट मैच में किस तरीके की परफॉर्मेंस वो निकालते हैं. रेनेडी सिंह अभी तक टीम को आई थिंक अच्छा मैनेज कर रहे थे, एंड आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पे जस्ट बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक यहाँ पे 11 पॉइंट्स के साथ वो थे. तो आई थिंक देखते हैं किस तरीके से पेप मुन्नस टीम को कैरी फॉरवर्ड करता है रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए. एंड एफसी गोवा हैज बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट देयर परफॉर्मेंसेस, बट कई सारे मैचेस उनके ड्रॉ रहे हैं. तो ये एक चीज़ है कि जो कि यहाँ पे टीम को बेटर करने की ज़रूरत है. दे आर नॉट एबल टू विन दी मैचेस, बट लेट्स सी हाउ दे आर गोना गिव फाइट टू बेंगलुरु एफसी. मजा आएगा. आई थिंक क्लोज मैच होगा. सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई थिंक इट माइट एंड अप इन अ 1-1 ड्रॉ. आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई सुपर लीग केरला के रिगार्डिंग भी एक अपडेट आ रहा है. सो केरला फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे मिरान साहब, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में बोला है कि जो 6 टीमें हैं सुपर लीग केरला में उसको वो इंक्रीज करने जा रहे हैं एंड 8 टीम करेंगे. एंड साउथ केरला से उनका प्लान है कि टीमें बढ़ाई जाए, एंड उसके लिए वो बहुत जल्द बिड भी लाने वाले हैं. तो बिडिंग भी होगा उसका, एंड 2 और टीमें हमें ऐड होती हुई दिखेगी सुपर लीग केरला में. दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि हमारा प्लान है कि केरला सुपर लीग के कुछ मैचेस हम गल्फ कंट्रीज में करवाए, क्योंकि वहाँ पे भी केरला का जो काफ़ी सारे लोग हैं वो काम करते हैं, एक बड़ा कम्युनिटी है वहाँ पे. अभी तो करंटली तो वॉर की सिचुएशन की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट उनका फ्यूचर में डेफिनेटली ये प्लान है. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है. देखते हैं सुपर लीग केरला को किस तरीके से वो आगे आने वाले टाइम में ग्रो करते हैं, उसके ऊपर ही उनका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा. एंड देखते हैं किस तरीके से आगे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है. बाकी आप क्या सोचते हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग दिस चैनल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली. जय हिंद, जय भारत.